लाइफ ऐसी टफ चल रही है ना कि अब मैं क्या बोलूँ। स्टार्टिंग विथ लाइफ ऐसी टफ चल रही है भाई। ये मौसम क्या ही करके रखा हुआ है, धूप वगैरह करता नहीं है, वो कपड़े गंदे पे गंदे होते हैं और धोने के बाद ऐसे ही रखा हुआ रहता है, पहन नहीं पाता हूँ, उतना कपड़ा भी नहीं है। वीडियो का स्टार्टिंग विथ गरीबी, दुख दर्द पीड़ा। और मुझे ये मत पूछना ठंडी दिन आ गया, इधर का मौसम मुझे गजब लगता है भाई। मतलब बेसिकली ऐसे ठंडी मेरा फेवरेट मौसम है, बरसात भी है बट उसके जगह पे छत होना चाहिए सिर पे, तो फिर बरसात फेवरेट है। तो अभी हम चलते हैं जॉब के लिए एंड देन फिर ये पार्सल कल ही आ गया था एंड मैंने सोचा कि वीडियो में दिखाना है, सो दैट मैंने रोक के रखा था, वरना पार्सल वगैरह खोलने में मैं तो तुरंत खोल देता हूँ, माहिर हूँ इसके लिए। है अपना ओकामी शिलाजीत, और भर भर के कब स्टैक आएगा पता नहीं, बट अभी जितना आ रहा है हैप्पी हूँ इसके लिए। क्रिएटिन कीवी की फ्लेवर, क्रिएटिन इस बार थोड़ा ज़्यादा मंगाया कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा भेज दो क्योंकि मुझे चाहिए, एंड ये फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग कम करता है। और ये है टिपिकल टैंगो, ये मेरा फेवरेट है और जब स्टार्टिंग किया था तो ये एक ही बार यूज किया है, ये भी बहुत बेस्ट है फ्रूट फ्यूज़न, बस यही है। एक सेकेंड, तो ज़रूर ट्राई करना फ्लेवर क्रिएटिन, वेलकोर का फ्लेवर क्रिएटिन मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, करीब 6 8 महीने से, एंड लिटरली भाई इतना बेस्ट टेस्ट है ना, ज़रूर ट्राई करना। और क्रिएटिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, अब ये तो बताने का नीड नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो इसका लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर। अब मुझे कुछ डाउट होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ पता है, सिंपल सा सिस्टम में आता हूँ एंड एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, ऐसे तो ये मेरा डाउट था एंड ऑलरेडी जानता हूँ ऑलमोस्ट, बट मैं सोचा कि कुछ अलग मिल जाए एंड अलग आइडिया मिल जाए, तो मैं ये सर्च किया, इफ़ आई वांट टू डू मोर फैट लॉस बट आई हैव ए लो मेंटेनेंस कैलोरीज, सो हाउ कैन आई इंक्रीज आवर मेंटेनेंस कैलोरीज। सो इसका बेसिक यही था एंड मुझे ये कुछ चीज़ें पता था, कुछ चीज़ें अभी पता चला। 1 सेकेंड, जैसे कि अगर तुम फैट लॉस करते करते 1900-2000 के अराउंड आ गए कैलोरीज एंड आपको और ज़्यादा फैट लॉस करना है, क्योंकि अभी ऑलरेडी 15% से ऊपर फैट लॉस है, तो उसमें ये बेसिक ये है कि अगर मान लो 2000 कैलोरीज तुम आ गए हो एंड इसे कम नहीं करना चाहते, तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अपना डेली एक्टिविटी लेवल को बढ़ाओ। जब भी आप खाना खा रहे हो वॉक पे निकल जाओ, जब भी आप फ्री हो वॉक करने निकल जाओ, जब भी आप मोबाइल चला रहे हो किसी से बात कर रहे हो तो वॉक करते करते करो। इससे डेली एक्टिविटी इंक्रीज़ होगा एंड जिससे तुम थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरीज बर्न करके फैट लॉस उस टाइम भी कर सकते हो 2000 कैलोरीज में स्टक होके। दूसरा ऑप्शन, इंक्रीज़ योर मेटाबॉलिज्म, ये भी पता था मुझे। जब तुम 2000 कैलोरीज पे हो एंड स्टिल तुम्हारा फैट लॉस नहीं हो रहा, तो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करो। वो कैसे करोगे? प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके, ब्लैक कॉफ़ी के थ्रू, लीन प्रोटीन सोर्स के थ्रू, हाई प्रोटीन इनटेक के थ्रू, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। तो कुछ फूड आइटम जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है, लीन प्रोटीन रहता है एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रख के वैसा फूड्स ऐड करके तुम अपना मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर सकते हो एंड 2000 कैलोरीज में ही धीरे तुम स्लोली फैट लॉस कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन, ये मैं अभी तक ट्राई नहीं किया हूँ बट स्टिल मैं इसके ऊपर रिसर्चेस कर रहा हूँ एंड अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। जब तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज धीरे कम हो रहा है, फैट लॉस कर रहे हो तुम 2000 कैलोरीज में एंड स्टिल तुम फैट लॉस नहीं कर पा रहे हो उस टाइम के तक, तो उस टाइम क्या करना तुम्हें पता है कि थोड़ा सा और कैलोरीज कम करो, लाइक 1800 तक जाओ
एंड एक रिवर्स डाइट फॉलो करो। रिवर्स डाइट फॉलो करना इट मीन्स तुम एवरी वीक 50 कैलोरीज बढ़ाओ एंड वर्कआउट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करो। दैट मीन्स अपना वर्कआउट वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो, रिकवरी टाइमिंग को थोड़ा इंक्रीज़ करो एंड कंपाउंड मूवमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी रखो, जिससे तुम ना चाहते हुए भी अच्छा खासा कैलोरीज बर्न कर सकते हो। ये सारी चीज़ें पता था मुझे, बट एक दो पॉइंट और मैं क्लियर करता हूँ। जैसे रिकवरी साइकिल को 7 to 9 आवर ज़रूर रखना, क्योंकि वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ाओगे एंड थोड़ा कम कैलोरीज खा रहे हो, जिसकी वजह से रिकवरी भी थोड़ा स्लो रहेगा। बट माइक्रो न्यूट्रेंट्स एंड अच्छा खासा फूड की वजह से वो रिकवरी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। अगर तुम स्लीप साइकिल 7 to 9 आवर 10 आवर तक, 10 आवर ज़्यादा हो गया, 7 आवर मिनिमम ले रहे हो तो वो रिकवरी प्रॉपर होगी। और जब कंपाउंड मूवमेंट वगैरह करते हो तो सेम वही चीज़ें। चलो वर्कआउट में जाके बात करता हूँ। ऐसे तो आज मेरा रेस्ट डे सेम लास्ट वीडियो की तरह हो गया। आज मैं रेस्ट डे लेने का प्लान कर रहा था, बट फिर मैं सोचा क्योंकि बाहर मौसम दिखाता है से, अब ये मौसम देखने की वजह से ये मौसम भाई क्रेज़ी है, मतलब वर्कआउट करने के लिए बेस्ट। और मैं कुछ बोलने वाला था, इधर आया था, पता नहीं क्या बोलने वाला था। हाँ, जो तुमको डाउट होता है ना भाई, गूगल कर लो, दैट्स इट। हर एक चीज़ें तुमको मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आंख बंद करके उसको पढ़ो एंड अपने ऊपर अप्लाई कर लो। गूगल में पढ़ने से वो तुमको आइडिया होगा बहुत सारी चीज़ें, एंड अपने ऊपर अप्लाई करके एक अच्छा खासा मसल बिल्डिंग या फिर अपने गोल के करीब ले जा सकते हो अपने आप को। अब ये क्लिप शेयर करने के पीछे मेरा ये मकसद था कि तुम लोग ये जान सको कि भाई जो डाउट होता है हमेशा इन्फ्लुएंसर से नहीं पूछना होता है, उससे भी उसमें उसका रिप्लाई में भी तुम आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, एंड गूगल में भी आंख बंद करके भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। बट एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें, जो कि तुम अपने प्रिंसिपल से उसको मैच करवाने के लिए वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करोगे एंड धीरे 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 तुम्हें एक्सपीरियंस होगा एंड पता चलेगा कि यस ये मेरे पे वर्क करता है। जैसे मैं अभी बोला ना कि मेंटेनेंस कैलोरीज रिवर्स डाइट करके भी बढ़ा सकते, बट ये थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे, बट अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया हूँ अपने ऊपर, अपने साथ जो भी बोल सकते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरीज रिवर्स डाइट के थ्रू तो बढ़ा सकते हैं, बट वहाँ पे फैट भी तुम ऐड ऑन कर लोगे तो फ़ायदा नहीं है। जितना फैट लॉस किए उतना फिर फैट ऐड कर लिए एंड देन फिर तो ये कुछ चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। होप अभी ऑलमोस्ट डन है, बट मैं वो शेयर अभी नहीं करना चाहता। 1 महीने और लगेंगे मे बी इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान वो खतरों से खाली नहीं है। ये मील मैं बहुत दिनों से ले रहा हूँ लंच में। आज थोड़ा राइस मिला दिया हल्का सा कैलोरीज इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि एक अच्छा लेग वर्कआउट लगा सकूँ। बेसिक वर्कआउट वही है जो लास्ट वीडियो में दिखाया था, या फिर लेग वर्कआउट का सेशन है जो भी है, बट ट्राई करते हैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ करूँगा। अब एक्सप्लेन क्या ही करना, लेट्स गो। पहले वार्म अप वगैरह करते हैं फिर मिलते हैं। इसमें एक चीज़ करता हूँ, ये सीट है इसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाना एंड नॉर्मल ऐसे तो इसको ऐसे करके लॉक कर देना, इसको लॉक करना है एंड देन अपने आप को ऐसे कर देना, और हिप को जितना भी हो सके इस पे चिपका के रखना है। जैसे अगर तुम्हें दिक्कत होती है ना स्क्वाट वगैरह कर लेने के बाद, लेग कर नहीं कर पाते हो या फिर लोअर बैक में आने लगता है, लोअर बैक उस टाइम तक फटी हो जाता है, तो भाई मैं सजेस्ट वही करूँगा कि स्टार्टिंग में लेग कर ली करो, क्योंकि हैमस्ट्रिंग भी एक इम्पॉर्टेंट मसल्स है बहुत ही ज़्यादा। मतलब सिर्फ फ्रंट देखने से नहीं होता है, अगर हैमस्ट्रिंग भी बना लिए ना तो पूरा बैक का सिमेट्री, पूरा बैक का सिमेट्री तगड़ा लगेगा। और हैमस्ट्रिंग एक बार बन गया ना, फाइबर दिख रहा है, फाइबर दिखने लगा ना, वो बेस्ट है। अब वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया एंड रिकवरी टाइमिंग ज़्यादा होने की वजह से रिकवरी ठीक ठाक हो जाता है एंड अच्छा खासा वर्कआउट को भी इंजॉय कर पाता हूँ। जैसे बैक मंडे किया हूँ एंड आज बुधवार है, बैक अभी भी इतना फट रहा है ना। दूसरा वार्म अप सेट है, तो ज़्यादा नहीं 10 रैप के लिए लेंगे, फिर सेट लेंगे।
और मैं इतना इजीली वेट प्रो 12 प्लस रैप आ जा रहे थे 200 केजी में, तो 10 केजी बढ़ाया। अब इसमें मिनिमम मेरे को 10 केजी हिट करने हैं। जब तीनों से 12 प्लस आ जाएगा तो फिर 10 केजी में बढ़ाऊंगा। ऐसा ही करता हूँ ताकि मेरा हर सेट में सेम ही वेट रहता है। एक चीज़ ट्राई करता हूँ ताकि लोअर बैक में ना आए। अब पता नहीं कितना वर्क करेगा, फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया। लेट्स गो। आएगा आएगा। एट, लेट्स गो। आएगा ना, 12 निकाल दूँ क्या? आएगा। 4 मोर, लेट्स गो। One more. ओ भाई, ये मसल्स क्या लग रहे थे जब मोटिवेशन ऑन पीक हो। अब जैसे सुबह से अगर मन करता कि आज रेस्ट कर लूँ तो आई डोंट नो इतना सही जाता कि नहीं जाता, बट आज का वर्कआउट सेशन आई नो सफल होने वाला। मसल्स पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देने लगा हूँ और काफ को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन करने लगा हूँ। मिनिमम तो 4-5 सेट कर ही देता हूँ। अब जो वेरिएंट मुझे पसंद आए। बाकी एक लेग वर्कआउट सेशन में एडेक्टर्स को 2 सेट के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। एक वर्कआउट सेशन में हिप को 2 सेट के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। दैट्स इट। ये तो मैं भी शायद 2-4 वीडियो पहले एक्सप्लेन कर ही दिया होगा। अभी 4-5 मिनट का मिनिमम रेस्ट लूँगा, तब जाके इसमें 13 रैप आ गए ना। अब इस बार मिनिमम मुझे 10 रैप निकालने ही है। और मैं ना, अगर मैं 40 स्टेप्स 15,000 मिनिमम नहीं कर पाता था तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन होता था। बट जब से मैंने ये हाई वॉल्यूम पे शिफ्ट हुआ है तो मैं अगर 10,000 40 स्टेप्स भी कर दूं तो खुश हो जाता हूँ कि भाई हो गया। क्योंकि मैं जिम आके सिर्फ़ और सिर्फ मसल्स हाइपोट्रोफी पे फोकस करता हूँ। मसल्स को बेटर टू बेटर कैसे फोड़ सकूँ वो फोकस करता हूँ। एंड ऑफकोर्स रिकवरी मेन फैक्टर है एंड उस पर ध्यान भी देना चाहिए। बट मैं ये भी वॉल्यूम को भी मैनेज कर रहा हूँ एंड रिकवरी को भी मैनेज कर रहा हूँ। अब मुझे लगेगा कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम मैं नहीं सह सकता, रिकवरी नहीं हो पाता, तो एक सेट करके घटा दूंगा। बट इन करेंटली अभी मैं वॉल्यूम को हाई कर रहा हूँ तो एक सेट करके बढ़ा ही रहा हूँ हर एक या 2 वर्कआउट सेशन के बाद। तो जिम में आने के बाद मैं कार्डियो पे एक जरा भी फोकस नहीं करता हूँ। सो इस वजह से मेरा जो फुट स्टेप्स है वो 10,000 12,000 हो जाए इनफ है मेरे लिए। और एक अच्छा खासा वर्कआउट सेशन लग जाए एक दिन का, वो परफेक्ट दिन है अभी मेरे लिए। ऑफकोर्स कार्डियो धीरे धीरे इंक्रीज़ करना होगा, बट अभी इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं एंड देखते हैं इसमें क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है मुझे। और ये मैं बोल दिया कि 10,000 हो जाए मेरे लिए इनफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 करके मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं अंतिम टाइम तक ट्राई करता हूँ अपना फुट स्टेप्स मैक्स आउट करने का, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
आइसोलेशन मूवमेंट में जब तुम सोचते हो ना कि बस हो गया, तुम 2-3 रैप एज वही ज़्यादा लगा सकते हो, बट अपनी तरफ से पुश करना पड़ता है। अगर हल्का सा भी रैप निकलने का चांसेस है ना, देन अपने तरफ से पुश करो। क्या होगा, 100% रैप तो फुल रैप नहीं लगेगा, बट 50% भी वो रैप लग गया तो एक रैप के जैसा ही काम करेगा। क्योंकि एंडिंग में जब ऑलरेडी ब्लड फ्लो मसल्स में बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एंड उस टाइम तुम पार्शियल रैप भी 2-3 नहीं लगा दिए ना, तो वो कंप्लीट सेट है ना भाई, नेक्स्ट लेवल का सेट्स होगा। एंड 1-1.5 मिनट का रेस्ट लेके तुम दूसरा सेट के लिए भी रेडी नहीं हो पाओगे। तो मैं वही कहता हूँ कि अगर वॉल्यूम तुमको बहुत ज़्यादा करना तो धीरे धीरे करके बढ़ाओ, लेकिन टिल फेलियर मत छोड़ो। रैप इन रिजर्व ओके है, एंड आई थिंक बिगिनर लोग ज़्यादा करेंगे उसको, क्योंकि वो टिल फेलियर उतना ज़्यादा पुश नहीं कर सकते, धीरे धीरे उस चीज़ को सीखना पड़ता है। तो मैं यही प्रीफेर करता हूँ कि भले कम वर्कआउट करो या फिर ज़्यादा वर्कआउट करो, तुम अपने रिकवरी के हिसाब से अपने वर्कआउट को सेट कर सकते हो, बट ट्रेनिंग हमेशा टिल फेलियर ही करना चाहिए एज माई ओपिनियन। ये 105 kg है। लास्ट टाइम 15+ रैप आ गए थे 100 kg में, तो इस वजह से 5 kg बढ़ाया। देखता हूँ ट्राई करके। भाई इतना ज़्यादा डेडलिफ्ट मारता था, 185 kg, 160 कन्वेंशनल था, बट छोड़ने के बाद सब सत्यानाश हो गया, फॉर्म वगैरह सब चीज़। पंद्रह रैप निकाल दिए भाई, और इतना ज़्यादा लोअर बैक में आया भी नहीं, तो कह सकते हैं डे बाय डे फॉर्म को इम्प्रूव कर रहा हूँ। एंड लगाऊंगा एक दिन वेट सून। मैं ना एक चीज़ बहुत नोटिस किया हूँ कि जिसको फैट लॉस करना होता है ना, वो वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा कार्डियो पे फोकस करने लगते हैं। भाई वेट ट्रेनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड उसमें भी कैलोरीज बर्न होते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वेट ट्रेनिंग रखा करो, देन फिर टाइम बचे या फिर आप कर सकते हो तो कार्डियो पे फोकस करो, बट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेट ट्रेनिंग। ओके, आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसमें जब से करना स्टार्ट किया हूँ ना अपना काफ को ट्रेनिंग, भाई सच बोलता बहुत तगड़ा ट्रेन होता है। इसके अलावा और 2 सेट लेता हूँ सिंगल लेग का डंबल से, उसमें अच्छा से कॉन्ट्रैक्ट एंड ये होता है। इसके बाद थोड़ा सा हिप को ट्रेनिंग करना है, केबल से करूँगा सोच रहा हूँ। लोअर बैक इतना गंदा फटीग हो चुके हैं ना कि हिप थ्रेस्ट होने से रहा नहीं होगा वो, मतलब ये RDL लेने के बाद अब मैं फॉर्म सही कर रहा हूँ, एंड आई नो डेडलिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोअर बैक का आदत छूट चुका है। तो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा हूँ। एंड पहले जब पेन करता था लोअर बैक बहुत ही ज़्यादा फटीग होते थे, बट अभी उतना ज़्यादा नहीं होते, बस धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा हूँ। एंड डेडलिफ्ट समझो RDL में भी थोड़ा बहुत लोअर बैक ट्रेनिंग होता है, एंड हाइपर एक्सटेंशन करता हूँ कभी कभी। अब जैसा कि मैंने अभी बोला कि
वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, कार्डियो को थोड़ा कम फोकस करो, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। क्यों बोला? क्योंकि जब तुम वेट ट्रेनिंग करके मसल्स को प्रॉपर ब्रेक करते हो ना, तो जब कार्डियो करते हो तुम, उसी टाइम सिर्फ तुम्हारा कैलोरीज बर्न होता है। बट जब तुम वेट ट्रेनिंग करते हो तो वेट ट्रेनिंग के थ्रू भी तुम्हारा कैलोरीज बर्न हो रहा है। एंड जब मसल्स ब्रेक हो जाते हैं तो उसको रिकवरी करने के लिए जब तुम प्रॉपर डाइट वगैरह लेते हो एंड रिकवर जब होता है, तो उस रिकवरी प्रोसेस में भी तुम्हारा अच्छा खासा कैलोरीज बर्न हो जाते हैं। तो ऐसे तुम कार्डियो कर रहे हो तो उस टाइम ही कैलोरीज तुम्हारा बर्न हो रहा है, बट वेट ट्रेनिंग के थ्रू कंप्लीट डे में तुम्हारा कैलोरीज बर्न हो रहा है। तो तुमको अगर कोई चूज़ करने बोले वेट ट्रेनिंग या फिर कार्डियो, तो तुम ऑलवेज वेट ट्रेनिंग फर्स्ट चूज़ करना, कार्डियो बाद में। और वही बात हो गई कि कार्डियो तुम कंप्लीट डे में भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी चलोगे, थोड़ा सा कम भी होगा कार्डियो चलेगा, बट कभी भी अपना वेट ट्रेनिंग में चीट मत किया करो। अब ये लाइट वेट करने का कारण यही है कि ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाता हूँ इसमें, तो इसको 2 सेट ही के लिए ही लेना, इन टोटल 5 सेट काफ का। और ये वर्कआउट का क्रेडिट गोज टू जीवन भाई, बट अभी कर नहीं पा रहा हूँ, वो अलग बात है। अब हिप तो ऑलमोस्ट ट्रेन हो ही जाते हैं, जैसे आरडीएल वगैरह कर लिया तो, और स्क्वाट कर लिया तो उसमें भी अच्छा खासा हिप ट्रेन हो जाता है। बट मैं एक टाइम एडेक्टर्स को देता हूँ, एक टाइम हिप को देता हूँ। अब वो वाला बैंड शायद ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि हिप थ्रस्ट का मशीन तो नहीं है और नॉर्मल होता भी नहीं है मेरे से, तो अभी इसमें ही जुगाड़ बनाते हैं। नहीं जाएगा, 20 kg है, बहुत दिन के बाद ये करता। इसको 2 सेट के लिए लेते हैं, फिर मिलता है। बॉडी चूर चूर हो गया, खास करके लेग और लोअर बैक। ठंडी कुछ ज़्यादा ही है, इससे हुडी पहन के रखा हूँ। अब आज ड्राई फ्रूट नहीं हुआ एंड मार्केट में मिल नहीं रहा जल्दी से मैंगो, सो अभी विदाउट ड्राई फ्रूट्स, मैं शुरू में बोला क्या, अभी विदाउट फ्रूट्स के खा रहा हूँ। ऑफकोर्स बनाना मिला सकता हूँ, बट मैं जल्दी से बनाना नहीं ऐड करता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज डेंस होता है, वॉल्यूम भी कम होता है। तो विदाउट, उसके जगह पे भाई मुंह में पानी आ रहा है, उसके जगह पे ओट्स का क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया, दैट्स इट। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक सेकेंड, मुझे शर्म आ रहा है ब्लॉग बनाने में। ये गली है एंड मैं जिस दिन नहीं उठ पाता जल्दी, उस दिन इधर ही वॉक कर लेता हूँ जॉब पे रह के, थोड़ा टाइम मिले तो। पता है अभी मैं वॉक करते करते 40 मिनट से वॉक कर रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो बचा हुआ था एडिटिंग का, तो वो भी डन कर दिया एंड 3500 स्टेप्स भी कर दिए, जो 150 कैलोरीज बर्न करने का अप्रॉक्स होता है। 2000 में अप्रॉक्स 100 कैलोरीज बर्न होता है, यही काउंट करता हूँ मैं। अभी मुझे काम है, तो मिलते हैं।